Welcome to exercise 7.2. In this exercise, we will solve questions. Question number 1 is, we have to find out the point which divide line joining point 1 minus 1 to 4 minus 3 in the ratio 2:3. So here x1 is that of minus 1, y1 equal to 7, x2 equal to 4 and y2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3. अब पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2. तो ये हो जाएगा m1 इज हेयर 2 इंटू x2 इज 4, 2 into 4 plus m2 is that of 3 and x1 is minus of 1 upon m1 plus m2, that is 2 plus 3, and this will be 2 4 is 8 and 3 and 3 minus 3 upon 5. This is 5 upon 5 and this is 1. Similarly, y equal to m1 y2 plus m2 y1 अपान m1 प्लस m2. इसमें भी हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो m1 इज ऑफ 2 एंड y2 इज दैट ऑफ माइनस ऑफ 3 प्लस m2 इज 3 एंड y1 इज दैट ऑफ 7 अपॉन 2 प्लस 3 एंड दिस विल बी 3 2 is 6 माइनस ऑफ 6 प्लस 7 3 is 21 अपॉन 5 and this equal to 15 upon 5 and 3. So the point which divide minus 1 7 4 and minus 3 in the ratio 2:3, its coordinate is 1 and 3, and this is the answer of question number of first. यहाँ पर हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया है और सेक्शन फार्मूला में x1 y1 x2 y2 m1 और m2 की वैल्यूज़ को पुट किया है. उसके बाद ये हमारा कोऑर्डिनेट आया. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है ट्राई सेक्शन पॉइंट ऑफ ए एंड बी, पॉइंट 4 minus 1 minus 2 minus 3. सो ट्राई सेक्शन इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग इनटू 3 पार्ट. ट्राई सेक्शन ऐसा पॉइंट है जो लाइन ज्वाइनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करे और पॉइंट ए सी एंड सी डी विल हैव रेशियो 1 दैट ऑफ 2. दिस विल बी 1:2. पहले लेट 2 पॉइंट ए एंड बी हुज कोऑर्डिनेट 4 and -1, बी कोऑर्डिनेट -2 -3, इसको ट्राई सेक्शन यानी 3 पार्ट में डिवाइड करना है. तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए पॉइंट सी और डी 2 पॉइंट लेते हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी सी डी एंड डी बी आर इक्वल. अब ए बी 1:2 में पहले डिवाइड होगा. इससे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर x1 इज़ दैट ऑफ 4, y1 इज़ दैट ऑफ -1, x2 इज इक्वल टू -2 एंड y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3. फिर इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं m1 इज दैट ऑफ 1 एंड m2 इज इक्वल टू दैट ऑफ 2. अब x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज पॉइंट ऑफ C, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. इसके बाद हम लोग C और D का मिड पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट D आ जाएगा. इस तरह से पॉइंट ट्राई सेक्शन आ जाएंगे. तो m1 इज हेयर 1 एंड x2 इज दैट ऑफ -2 प्लस m2 इज दैट ऑफ 2 एंड x1 इज 4 अपॉन 2 plus 1 and m1 is that of 1 and y2 is that of minus of 3 plus m2 is 2
and y1 is minus 1 upon 1 2 plus 1, and this is minus 2 plus 8 upon 3, and this will be minus 3 and minus 2 upon 3. ये पॉइंट होगा 6 upon 3 and minus 5 upon 3. तो this will be the point of 2 and minus 5 upon 3. तो पहला पॉइंट आ जाएगा, this will be 2 and minus 5 upon 3. अब हमें D का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो D कोऑर्डिनेट हैज़ ए पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ CD. सो पॉइंट ऑफ D इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3 minus of 3 whole upon 2, and this will be minus 2 plus 2 cancel out, this is 0 upon 2 and 3 3 is 9, this is 9 5 minus 5 minus 9 upon 6, and this coordinate will be 0 and minus of 14 upon 6, which can be written as 0 and minus 7 upon 3. This is the coordinate of point D, 0 and minus 7 upon 3. This is the answer. यहाँ पर हमने 4 minus 1 को point A लिया है and B point minus 2 3, और trisection line joining these two divide into 3 part, जिसमें C and D are 2 point which are trisection points, and C point has a ratio of 1:2. 1:2 से निकाल दिया पॉइंट C का कोऑर्डिनेट, एंड CB हैज़ ए मिड पॉइंट ऑफ D, तो D पॉइंट को CB के मिड पॉइंट से कैलकुलेट किया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. In the question number of 3, 2 students run on the sport competition, like in the, this is given and school boundary, and here A to B there are 10 lines, 10 columns, and A to D, that is of 100 flower pots are put together, 100 flower pots रखे गए हैं, और यहाँ पर पहले निहारिका सेकंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस मूव करती है AD में, तो और वहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है, तो इस ग्रीन फ्लैग Z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी 2 and 1/4 of 100. This is the coordinate of Niharika, and this is the 2 and 25. 2 25, this is the coordinate of Z, and R has a coordinate, ये Preet runs on 8th line and up to 1/5 of the distance. So Preet has a coordinate of, that's of 8 and 1/5 of 100, and 1/5 of 100 is 20. So this is P has a coordinate of 8 and 20. अब यहाँ पर G का कोऑर्डिनेट हो गया 2 25, and R has a coordinate of 8 and 20. अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट फ्लैग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू G एंड R. ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में एग्जैक्टली उसे ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है, तो वी विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ G एंड R. सो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए मिड पॉइंट ऑफ GR, that equal to x1 plus x2 upon 2, x1 plus x2 upon 2, and y1 plus y2 upon 2. x1 has a value of 2, x2 has 8 upon 2, y1 is 25 and y2 is 20 upon 2, and we get 10 upon 2 and 45 upon 2. So this will be the answer as 5 and 22 and half.
this is the exact midpoint between G and R where Rasmi will put the flag of blue. तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड था जिसमें 8-10 वर्टिकल लाइंस हैं और उसके बाद में 100 फ्लावर पॉट्स आर पुट ऑन A to D. तो A से D की डिस्टेंस 100 हो जाएगी और फिर हमें पॉइंट G कैलकुलेट करना होगा जहाँ पे निहारिका सेकेंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस मूव करती है. तो सेकेंड लाइन x कोऑर्डिनेट विल बी 2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 1/4 ऑफ 100 दैट इज ऑफ 25. इसी तरह से प्रीत का हो जाएगा पॉइंट 8th लाइन, x is 8, x coordinate is 8 and y will be 1/5 of 100 that is of 20. इसके बाद में रश्मि हैज़ टू पोस्ट द फ्लैग इन द मिडिल वे. तो हमें इन दोनों का G और R का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस इज 5 and 22.5. We have used formula here x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. This is the midpoint formula. और इस तरह से जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है जहाँ पे रश्मि ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी वो 5 and 22.5 है. यही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑफ 3 का. क्वेश्चन नंबर ऑफ 4 इज we have to find out in what ratio -1 6 divide the line joining -3 10 6 and -8. ये दो पॉइंट -3 10 और 6 -8 को ये पॉइंट -1 6 कौन से रेशियो में डिवाइड करता है. तो इसके लिए we let here the ratio is to be k is to 1 or a is to 1. Let ratio equal to k ratio 1. अब यहाँ पर m1 is equal to that of k and m2 is that of 1 and x1 is equal to that of -3, y1 is equal to 10 and x2 is equal to that of 6 and y2 is equal to -8 and point xy x equal to -1 and y equal to 6. अब हम x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट किसी को निकाल करके कंपेयर कर सकते हैं. तो x इक्वल टू दैट ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यूज़ करते हैं एंड x इज़ -1 इक्वल टू m1 इज़ दैट ऑफ k एंड x2 इज़ 6 प्लस m2 इज़ दैट ऑफ 1 and x1 is that of -3 upon m1 plus m2 that is k plus 1. इसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन -k -1 इक्वल टू 6k एंड -3. फिर इसको k को ट्रांसपोज करेंगे -k -6k इक्वल टू -3 एंड प्लस 1. This is -7k equal to -2 and k has a value of 2 upon 7 and then the proper ratio is that of 2:7. Hence ratio equal to that of 2:7 और यही आंसर है. हम लोग y की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट से भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था -1 6 लाइन ज्वाइनिंग -3 10 6 -8 को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है. सो वी लेट हेयर द रेशियो टू बी k ratio 1 एंड m1 m2 x1 y1 x2 y2 एंड xy को कंपेयर किया. इसके बाद x कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हुए दैट इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यूज़ किया है. इससे k की वैल्यू निकल आई. हम लोग y कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी कैन आल्सो गेट द रेशियो बाय यूजिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड दिस इज द आंसर 2:7. क्वेश्चन नंबर ऑफ 5 इज हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट A 1 -5 एंड 4 -5 x एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होता है. सो वी विल लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस दैट इज इक्वल टू x0. कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे x0 टाइप का होगा और y एक्सिस पे पॉइंट 0y होगा.
तो we let the point P on x axis x0 and this divide the line joining AB in the ratio k/1. तो यहाँ पर लिखेंगे let point on x axis equal to x0 which divides AB in the ratio k/1. तो यहाँ पर M1 हो जाएगा M1 इक्वल टू k एंड M2 इक्वल टू 1 एंड x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू -5, x2 इक्वल टू -4 एंड y2 इज इक्वल टू 5. अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ y दिया हुआ है, x नहीं है, x अननोन है, तो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं. सो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट हैज़ ए वैल्यू 0. तो 0 इक्वल टू m1 इज दैट ऑफ k इंटू y2 इज दैट ऑफ minus r equal to 5 and m2 is 1 and y1 is minus of 5 upon m1 plus m2, that is k plus 1, and then we cross multiply to get 0 equal to 5k minus of 5 and 5 equal to 5k, hence we get k is equal to 5 upon 5 and this ratio will be k equal to 1 and the ratio required is 1:1. यही रेशियो होगा जिसमें पॉइंट डिवाइड होता है. क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 इज गिवन ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD जिसमें कोऑर्डिनेट्स लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD आर 1 2 4y x 6 एंड 3 5. दिस इज आर इन ऑर्डर और ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट ऑफ AC सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स वाई मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD. यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम ABCD को जिनके कोऑर्डिनेट 1 2 4y x 6 एंड 3 5 हैं कंसीडर किया. तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. अब मिड पॉइंट ऑफ AC में हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 6 प्लस 2 अपॉन 2 equal to that of midpoint of BD 4 plus 3 upon 2 and 3 5 plus y upon 2. अब हम लोग x और y को कंपेयर करते हैं सेपरेटली टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो 1 प्लस x अपॉन 2 इज सेम एज 4 प्लस 3 अपॉन 2 और 2 2 कैंसिल आउट टू गेट x इक्वल टू 7 minus 1 and this equal to 6. Similarly 6 plus 2 upon 2 equal to 5 plus y upon 2 and 2 2 cancel out to get 8 equal to 5 plus y and y equal to 8 minus 5 and this equal to 3. यही x y है. यहाँ पर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को हमने डायगोनल्स के मिड पॉइंट को इक्वल किया है, कंपेयर किया है और फिर ये हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर ऑफ 7 में एक सर्किल जिसका सेंटर C 2 -3 और AB डायमीटर दिया है जिसका कोऑर्डिनेट B 1 4 दिया है. हमें A के कोऑर्डिनेट x1 y1 फाइंड आउट करते हैं. तो AB का मिड पॉइंट C होगा. यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे A के कोऑर्डिनेट x1 y1 निकाल सकते हैं. अब x1 प्लस 1 अपॉन 2 and y1 plus 4 upon 2
ये होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड दिस इज सेम एज 2 एंड माइनस ऑफ 3। यहाँ पर हम लोग फिर पॉइंट को कंपेयरिंग करेंगे। पॉइंट्स के कंपेयर करने के बाद हम निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू x1 प्लस 1/2 एंड ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1 एंड x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज ऑफ 3 एंड माइनस 3 इक्वल टू y1 प्लस 4/2 एंड 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू y1 प्लस 4 एंड y1 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस ऑफ 10। तो ये पॉइंट होगा ए का कोऑर्डिनेट दैट इज 3 एंड माइनस ऑफ 10 और यही आंसर है। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 नहीं दिया है, बी का कोऑर्डिनेट और सेंटर सी दिया है, तो ए बी का मिड पॉइंट सी होगा। हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैलकुलेट किया, सी को कंपेयर किया है, इससे x और y की वैल्यू y है। x1 y1 हैज़ ए कोऑर्डिनेट 3 माइनस 10 and this is the answer of question number of 7. Question number of 8 is point AB. This is point B. Point A 2 minus 2, B point 2 minus 4, जिसमें point P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पर AP इक्वल टू दैट ऑफ 3/7 ऑफ AB। अब यहाँ पर AP is 3/7 of AP. If AP is part 3, then PB will be part of 7 minus 3 that is 4. यहाँ पर टोटल AB को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए AP is 3/7 of AB है और यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो होगा AP will be 3 then PB will be 4 so that total AB will be 7. यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP अपान AB इक्वल टू 3/7 देन PB अपान AB विल बी 4/7, इसलिए AP और PB का रेशियो 3:4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने AP अपान AB 3/7 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, PB अपान AB हो जाएगा 4/7 क्योंकि AP इज़ पार्ट 3 देन PB विल बी पार्ट 4, इसलिए पॉइंट P डिवाइड्स AB ज्वाइनिंग इन द रेशियो 3:4। अब यहाँ पर x1 इज दैट ऑफ -2, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू -4 एंड m1 इज दैट ऑफ 3 and m2 is equal to that of 4. We will not take the ratio of 3:7 because 3:7 is the ratio of AP to that of AB whole. We have to find out the ratio between AP and PB. That will be 3:4. इस तरह से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी x and y of P will be m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और m1 हैज़ ए वैल्यू ऑफ 3, x2 हैज़ ए वैल्यू ऑफ दैट ऑफ 2 प्लस m2 इज़ 4 एंड x1 इज़ माइनस ऑफ 2 upon m1 plus m2 that is of 3 plus 4 and m1 is 3 and y2 is minus of 4 plus m2 is 4 and y1 is that of minus of 2 upon 3 plus 4। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस माइनस ऑफ 8 upon 7 and minus of 12 माइनस ऑफ 8 upon 7। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/7 एंड दिस विल बी 12 8 -20/7। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2/7 एंड -20/7 और यही आंसर है पॉइंट P का। यहाँ पर हमने रेशियो AP रेशियो PB कैलकुलेट किया क्योंकि AP रेशियो AB 3:7 दिया हुआ है और फिर PB रेशियो AB 4:7 होगा। इस तरह से AP रेशियो PB विल बी 3:4
उसके बाद सेक्शन फार्मूला लगा करके हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से ये आंसर है -2/7 -20/7। क्वेश्चन नंबर ऑफ 9 इज हमें A और B जिनके कोऑर्डिनेट -2 to 8 हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग AB का मिड पॉइंट D कैलकुलेट करते हैं और फिर AD का मिड पॉइंट E एंड उसके बाद में DB का मिड पॉइंट F। इस तरह से लाइन AB ज्वाइनिंग 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ AB का मिड पॉइंट D होगा और AD का मिड पॉइंट E और DB का मिड पॉइंट F होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D विल बी कोऑर्डिनेट x1 + x2/2, कोऑर्डिनेट of D equal to x1 + x2/2, that is -2 + 2/2, and y1 + y2/2, 2 + 8/2, and this is of 0/2, and this is 10/2, and this is 0 and 5. Point D has a coordinate as 0 and 5. इसके बाद AD का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ E equal to midpoint of AD, that is -2 + 0/2 and 2 + 5/2, और ये हो जाएगा -1 and 7/2। कोऑर्डिनेट ऑफ E is -1 and 7/2। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ F will be the midpoint of DB, that will be 0 + 2/2 and 5 + 8/2, and this will be 1 and 13/2। यही आंसर है F पार्ट का 1 and 13/2। इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग AB 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। सबसे पहले हमने AB का मिड पॉइंट D कैलकुलेट किया, D के बाद में AD का मिड पॉइंट E और BD का मिड पॉइंट F। इस तरह से लाइन AE = ED = DF whose coordinate of -1 7/2, 0 5 1 and 13/2, ये लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 10 में एक रोम्बस दिया है जिनके कोऑर्डिनेट हैं 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो लेट करते हैं पॉइंट A 3 0, B इज पॉइंट 4 5, C इज पॉइंट -1 4, D इज पॉइंट -2 -1, और हमें इस रोम्बस की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ D1 × D2, हाफ ऑफ D1 AC × BD। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस। वी विल यूज दिस फार्मूला और हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले AC। AC = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 होल स्क्वायर, and this will be root of -4 square plus 4 square. This is of 16 plus 16 and root of 32. This is equal to 4 root of 2। और इसी तरह से हम लोग BD कैलकुलेट करेंगे। तो BD = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, दैट इज -2 and -4 होल स्क्वायर and -1 -5 होल स्क्वायर, and this will be square root of -6 square प्लस माइनस ऑफ 6 स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 36 प्लस 36 इक्वल टू रूट ऑफ 72, एंड दिस इज 6 रूट ऑफ 2। अब एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD। AC हैज़ ए वैल्यू ऑफ 4 रूट 2 इंटू BD हैज़ ए वैल्यू ऑफ 6 रूट 2, एंड देन दिस इज 2 2 जा 4 कैंसिल आउट टू गिव 6 2 जा 12 into 2 and equal to 24 square unit. This is the area of rhombus
ABCD, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू AC इंटू BD, दैट इज़ हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल यूज़ किया है और उसके बाद ये एरिया आ गई है। थैंक यू।